नमस्कार। तो आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्कूल इनोवेशन काउंसिल यानी SIC। हमारे पास एक लेख है, स्कूल इनोवेशन काउंसिल इंडियाज फ्यूचर इनोवेटर्स, और इसी के आधार पर हम समझेंगे कि भारत स्कूलों में इनोवेशन मतलब रचनात्मकता और उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दे रहा है। और ये जानना मुझे लगता है काफ़ी अहम है कि कैसे ये पहल, जो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल MIC की है, ये छात्रों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बना रही है, बल्कि उन्हें तैयार कर रही है समस्याओं को सुलझाने वाला, मतलब भविष्य का इनोवेटर। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले, ये SIC आखिर है क्या चीज? सिर्फ एक नाम? नहीं, नाम से कहीं ज्यादा है ये छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के लिए एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है। अच्छा। इसका फोकस है साइंटिफिक सोच जगाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना और हाँ, रटने के बजाय प्रोजेक्ट्स करके सीखना। तो इसके लक्ष्य क्या हैं फिर? मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, लक्ष्य काफी बड़े हैं। पहला तो है छात्रों में 21वीं सदी के जो जरूरी स्किल्स है ना, जैसे डिजाइन थिंकिंग। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में। बिल्कुल, मतलब किसी प्रॉब्लम को यूजर के नजरिए से देखना, फिर हल निकालना, साथ में इनोवेशन, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब। दूसरा, इसे देश के बड़े मिशन से जोड़ना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वगैरह। अच्छा, मतलब बड़े लेवल पे अलाइनमेंट है। जी। और सबसे अहम, स्कूलों को सिर्फ लर्निंग सेंटर नहीं, बल्कि देश के इनोवेशन इकोसिस्टम का एक्टिव हिस्सा बनाना। मतलब थ्योरी से आगे बढ़कर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर जोर। सुनने में तो ये वाकई बहुत बड़ा विजन लगता है, पर ये जमीन पर, मतलब स्कूलों में ये काम कैसे करता है? प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस सीधी है, ज्यादा जटिल नहीं। स्कूल MIC के पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, फिर अपने यहाँ एक काउंसिल बनाते हैं। काउंसिल? उसमें कौन कौन होता है? हाँ, काउंसिल। इसके हेड होते हैं प्रिंसिपल, मतलब अध्यक्ष, फिर एक इनोवेशन कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो अक्सर कोई टीचर ही होते हैं। साथ में छात्र प्रतिनिधि, कुछ इनोवेशन एम्बेसडर और मेंटर्स भी होते हैं। मेंटोर्स बाहर से? जी, ये मेंटर्स आसपास की इंडस्ट्री से या फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से हो सकते हैं। वो बच्चों को गाइड करते हैं और यही टीम फिर साल भर एक्टिविटीज प्लान और एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, तो ये एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं? कुछ उदाहरण देंगे जिससे अंदाजा लगे? हाँ, बिल्कुल। एक्टिविटीज काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल होती हैं। जैसे आइडिया जनरेशन सेशंस होते हैं। मतलब नए आइडियाज सोचने के लिए? बिल्कुल, छात्र अपने आसपास देखते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उनके हल सोचते हैं। फिर इनोवेशन चैलेंज होते हैं। इसके अलावा डिजाइन थिंकिंग पर वर्कशॉप, कोडिंग, रोबोटिक्स, AI पर सेशंस, ये सब फ्यूचर स्किल्स हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। जी। फिर बच्चों को बाहर ले जाते हैं, इनोवेशन हब्स, इंडस्ट्री विजिट्स, ताकि वो देखें कि असल दुनिया में काम कैसे होता है। और राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिताएं भी हैं, जैसे टॉय कैथॉन, उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टॉय कैथॉन, खिलौनों वाला? हाँ, बच्चे नए तरह के गेम्स और खिलौने डिजाइन करते हैं। सब कुछ हैंड्स ऑन लर्निंग है। कमाल है। तो जाहिर है इसका असर सिर्फ मार्क्स पर नहीं होता होगा। छात्रों और स्कूलों को क्या फायदे दिख रहे हैं इससे? फायदे तो कई हैं। छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा है माइंडसेट में बदलाव। वो छोटी उम्र से ही प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, टीम वर्क सीखते हैं। स्कूलों के लिए ये बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक बड़ा मौका है। इंडस्ट्री से, हायर एजुकेशन से उन्हें अपडेट रहने में मदद मिलती है। और शिक्षकों के लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। शिक्षकों को MIC सर्टिफिकेशन के जरिए इनोवेशन एम्बेसडर बनने का मौका मिलता है। उनकी अपनी स्किल भी अपग्रेड होती है। संक्षेप में कहूं तो ये बच्चों को समझाता है कि क्लास में जो पढ़ा वो असल जिंदगी में कहां और कैसे काम आएगा। तो मतलब ये सिर्फ सीखने वाले नहीं, बल्कि कुछ करने, कुछ बनाने वाले युवा तैयार कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही तो सबसे खास बात है। ये उन्हें भविष्य का इनोवेटर, इंजीनियर, उद्यमी या रिसर्चर बनने की राह दिखा रहा है। आप सोचिए, जब स्कूलों से ही ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनमें इनोवेशन का जज्बा होगा, तो भारत के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को कितना बूस्ट मिलेगा। यह हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा शिफ्ट है, रटने से समझने और फिर बनाने की तरफ। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि स्कूल इनोवेशन काउंसिल सिर्फ एक और प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये हमारी युवा पीढ़ी को क्रिएटिव सोचने और जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने का एक अहम कदम है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है, जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। हाँ।
कि जब ये पहल छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के स्कूलों में और गहराई तक पहुंचेगी, जहां पहले ऐसे मौके कम थे, तो ये भारत के स्टार्टअप और टेक लैंडस्केप को कैसे बदल सकती है? क्या हम लोकल लेवल पर वहीं की ज़रूरत के हिसाब से वहीं के युवाओं द्वारा लाए गए यूनिक सॉल्यूशंस और बिजनेस देखेंगे? ये सवाल अपने आप में कई संभावनाएं खोलता है।